अब ये खाका तैयार हो रहा है, लेकिन वॉर ब्रेकिंग भी लेना बहुत जरूरी है। जंग के मैदान से अपडेट क्या आ रहा है आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, ब्रिटेन मिडिल ईस्ट से 3 लाख लोगों को निकालने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, वॉर ब्रेकिंग। नागरिकों को मिडिल ईस्ट से निकालने की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है। वहां पर अब जो एम्बेसीज हैं वो काम कर रहे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेवेट कूपर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है सरकार अलग अलग तरीकों से काम कर रही है, यानी इवैक्यूएशन के तरीकों पर काम चल रहा है। हवाई रास्ता जल्द से जल्द खुलना चाहिए, बात जेवेट कूपर ने कही है। यानी इवैक्यूएशन सब जगह से हो रहा है। बहुत सारे भारतीय भी ईरान में फंसे हुए हैं, बहुत सारे ब्रिटिश वहां पर हैं, बहुत सारे अमेरिकन वहां पर अभी फंसे हुए हैं और वहां पर लगातार हमलों का सिलसिला दौर चल रहा है। और इस वजह से भी ये चिंता का विषय है। हर कोई अपने नागरिकों को इवैक्यूएट कराना चाहता है। लेकिन 32 देशों की लिस्ट आपने देखी थी, वो 32 देश अमेरिका के साथ क्यों आएंगे? वजह क्या है? वजह है नाटो का आर्टिकल 5। इस चार्टर का जिक्र करने जा रहे हैं दर्शकों। ये आपको समझाते हैं कि कैसे ये जो नाटो चार्टर है, ये चार्टर क्यों खास है, आपको बताते हैं। ये एक सामूहिक सुरक्षा का खास नियम है। नाटो का आपको कायदा बता रहे हैं, चार्टर नंबर 5। ये एक सामूहिक सुरक्षा का खास कायदा है। एक सदस्य देश पर हमला सभी 32 देशों पर हमला माना जाएगा। यानी अमेरिका पर, इजराइल पर हमला हुआ है तो 32 देशों पर हमला माना जाएगा। बाकी देश मिलकर उस देश की मदद करते हैं, यानी ईरान के खिलाफ सब अमेरिका का साथ देंगे। सेना भेजना, हथियार देना या दूसरों को सहयोग करना इसमें शामिल है। आर्टिकल 5 अब तक सिर्फ एक बार लागू हुआ था, 11 सितंबर 2001 में, जब अमेरिका पर हमले हुए थे। तो चार्टर 5 बहुत ताकत देता है अमेरिका को। यानी अगर ईरान ने बाकी देशों के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर, चाइना के साथ मिलकर हमला किया तो चार्टर नंबर 5, आर्टिकल 5 एक्टिव होगा। 32 मुल्क मिलकर मारेंगे रशिया, चाइना और ईरान को। आगे बढ़ते हैं। जी हां, हम क्यों कह रहे हैं दर्शकों कि ये वर्ल्ड वॉर 3 यानी महायुद्ध की दस्तक है, महायुद्ध 3.0 की दस्तक हम क्यों कह रहे हैं? अमेरिका के साथ कौन कौन है? नाटो है और यूरोपीय यूनियन है। 32 प्लस 8 देश और, ये मिलाकर 40 होते हैं। अगला पॉइंट है, ईरान के साथ रूस और चीन आ सकते हैं। ये संभावना है, इम्कान है। ब्रिटेन पर हमले के बाद हालात और बिगड़े हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने यह बात कही थी कि वो अमेरिका को अपनी जमीन दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए। रूस चीन के हथियारों से जंग और तेज होगी, क्योंकि चाइना और रशिया हथियार उन्होंने पहले भी दिए हैं, अब और देने जा रहे हैं। खाड़ी के कुछ देश भी ईरान के साथ आ सकते हैं। मजबूरी है, वो आएंगे ही आएंगे। जब जंग वेस्टर्न वर्सेस ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगी तो बहुत मुमकिन है कि दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी और वेस्टर्न वर्सेस ईस्टर्न का मुकाबला होगा। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3.0 की दस्तक है। लेकिन वॉर ब्रेकिंग आ रही है दर्शकों, क्या करें? जंग के मैदान से लगातार अपडेट आ रहा है।